गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ये रेखा चित्र है, इसको मैं स्वापति में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। उसमें नंबर 1, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो उसका सही आंसर है ईश्वर। नंबर 2, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे, यह युक्ति खाली क्या की है? तो ये बाइबिल की है। नंबर 3, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की है? तो शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ में पूरी की है। नंबर 4, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका सही आंसर है श्री शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन में पद, कर्तव्यों, लोक सेवा, मंडल, बापू, गीता और विचारों। नंबर 1, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था। सही आंसर है गीता। नंबर 2, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, तो विचारों का। नंबर 3, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो बापू। नंबर 4, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए, तो लोक सेवा मंडल। नंबर 5, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, तो पद। नंबर 6, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी, तो कर्तव्यों। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। नंबर 2, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। नंबर 2, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? उसका सही आंसर है शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। नंबर 3, बाइबिल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? उसका सही आंसर है बाइबिल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। नंबर 4, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो उसका आंसर है वे हमेशा आत्मस्वयं से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। नंबर 5, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण ये शास्त्री जी के जीवन का संदेश है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। उसमें नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? उसका आंसर है निरंतर कर्म करने वाले कर्मयोगी अपनी इस विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। नंबर 2, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो शास्त्री जी अपने नसीब के भरोसे पे बैठने वालों में से नहीं, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। नंबर 3, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसका आंसर देखते हैं। वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। वे प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। नंबर 4, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? उसका आंसर है शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी, इसे प्रभावित होकर इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए।
नंबर 1, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेष लगाना क्यों उपयुक्त है? उसका आंसर है, शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर बैठने वालों में से नहीं थे। वे कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे। वह कर्म ही उनका ईश्वर था। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनको कर्मयोगी विशेषण लगाना उपयुक्त है। नंबर 2, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया है? कैसे? उसका आंसर देखते हैं। पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद कुशलता पूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। चरित्र निर्मलता अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुँचे हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उनके यही गुणों के बल वे नेहरू की विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का काम किया। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उसका आंसर देखते हैं। तो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे और गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। नंबर 4, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। इस गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के निर्वाही हुए। स्वतंत्रता के बाद भी वे कई बार संसद में चुने गए। नंबर 5, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उसका आंसर देखते हैं। छात्रों को शास्त्री जी ने कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र के कारण नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। नंबर 6, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री कद के छोटे मगर बड़े व्यक्ति थे। उनमें निष्काम अपना कर्तव्य करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था हो। उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए। उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी यह आवश्यक है। राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखे, ऐसे अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उसका आंसर है, शास्त्री जी किसी फल की आशा के बिना वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। फल पाने के लिए लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के स्वभाव देखे हुए केवल कर्मयोगी कटना पर्याय नहीं है, निष्काम कर्मयोगी कटना अधिक उचित है। नंबर 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उसका आंसर देखते हैं। गांधी जी के एक गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे। उनमें गांधी जी के तरह विनम्रता, सादगी और सरलता थी और इस गुण के कारण वे अधिक लोकप्रिय बना दिया था। वे गांधी जी के अति करीब थे। नंबर 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उसका आंसर देखते हैं। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर पूजा के रूप में मानकर श्रम करते थे। उन्हें देश समाज सेवा में जीवन की सार्थकता मानते। उन्हें सादाई पसंद थी। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा से किया। ऐसी विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और सवाल हो। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था।
रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील, गांधी जी वकील के रूप में मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? उसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने यहाँ की सरकार के रंगभेदी नीति का विरोध किया। रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? उसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ाया। आगे का क्वेश्चन। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? उसका आंसर है सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया है? उसका आंसर है सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? उसका आंसर है सुनील, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? उसका आंसर है गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। रीढ़ तो मेरुदंड, अमित तो अटल, आधारशिला तो नींव, खाद तो जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवी तो विकसित जिसमें पल्लव लगे हो, सौरभ तो सुगंध, सभ्य तो शिष्ट। उसका शब्दों के अर्थ का शब्दकोश का क्रम तो अटल, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। क्वेश्चन नंबर 10, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने कैसे शेर का घमंड उतारा होगा। शीर्षक है इस कहानी का घमंडी शेर। तो देखते हैं आगे। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर बनना दिखा दिया। तुमने सवा शेर बनना दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। उसकी सीख है, छोटी से छोटी वस्तु बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। आपने जो अव्यय छांटे उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। अव्यय है आज। वाक्य, हम आज घूमने जाएंगे। नंबर 2, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। अव्यय, आगे। वाक्य, गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। नंबर 3, मीनाक्षी और साल्वी गाँव जा रही है। अव्यय है और। वाक्य में सोनल और मीना सिनेमा देखने गई। नंबर 4, अरे ये क्या कर रहे हो? अव्यय है अरे। वाक्य में, अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नमक कानून तोड़ो आंदोलन और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पहले हम देखते हैं नमक कानून तोड़ो। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी की तरफ कूच की।
हजारों लोगों ने साथ दिया। दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। हिंद छोड़ो आंदोलन, उसका आंसर देखते हैं। 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, किंतु अंग्रेज सरकार जवानों को भर्ती कर लड़ने के लिए भेजा। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने ठुकरा दिया। उसके विरोध में 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए हिंद छोड़ो आंदोलन जारी किया। क्वेश्चन नंबर 13, महापुरुष और उनके सूत्रों की जोड़ियां मिलाइए। गांधी जी तो करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। नंबर 4, लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू, तो आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप रिक्त स्थानों में अपने बुद्धि से सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि। स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि कैसे मैंने ये बनाया है, और इस प्रकार आप खाली जगह में अक्षर लिख के आप क्रांतिकारियों का नाम पूर्ण कर सकते हो। नंबर 1 में अजीत सिंह, नंबर 2 में अमीरचंद, नंबर 3 में सावरकर, नंबर 4 में यशपाल, नंबर 5 में रामप्रसाद बिस्मिल, नंबर 6 में सचिंद्र सान्याल, नंबर 7 में चंद्रशेखर आज़ाद, नंबर 8 बटुकेश्वर दत्त, नंबर 9 भगत सिंह और नंबर 10 मंगल पांडे। अब प्रवृत्तियों में देखते हैं। तो नंबर 2 में चित्रों को पहचान कर कोष्टक में से नाम लिखिए। तो चित्र आप देख सकते हो। पहले चित्र में जवाहरलाल नेहरू, दूसरे चित्र में इंदिरा गांधी, तीसरे चित्र में मोरारजी देसाई, आगे के चित्र में अटल बिहारी वाजपेयी और फिर नरसिंह राव और फिर मनमोहन सिंह। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।